इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निःशुल्क अमृत नेत्र जांच केंद्र, रसूलपुर सराय ख्वाजा जगना रोड, आगरा। संपर्क करें डॉक्टर दिलीप सिंह 8859369616 पर। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 51वां सैफी दिवस। हर वर्ष 6 अप्रैल को सैफी डे के रूप में मनाया जाता है सैफी दिवस, जिसकी शुरुआत 1975 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से हुई थी और आज 51वां सैफी दिवस मनाया गया। इस मौके पर दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से सैफी समाज के लोग इकट्ठा हुए। आपको बता दें, सैफी समाज की तरफ से उन लोगों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज के प्रति सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका बड़ी ही जिम्मेदारी से निभाई है। उनको आज सैफी डे के अवसर पर सम्मानित किया गया। रहीम से भी, जमील से भी, वकील से भी, खास मोहम्मद से भी, अफसर से भी, आंसू से भी, धनकोटी चौक, शौकीन से भी, नौसाद से भी, जमालुद्दीन से भी, दिलशाद से भी, शान मोहम्मद से भी, साजिद से भी, खान से भी, आदिल से भी, जाहिद से भी, रिजवान से भी, आसिफ और बिहार। सैफी डे दिल्ली के विकास नगर इलाके में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैफी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष चांद सैफी, उमर सैफी, हाजी सगरुद्दीन सैफी, रईसुद्दीन सैफी, आस मोहम्मद सैफी और पूरा सैफी समाज मौजूद रहा। इस मौके पर दिल्ली पुलिस के रनहौला थाने के SHO, ACP समेत थाने के कई पुलिसकर्मियों को भी ऑल इंडिया सैफी काउंसिलिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली से मोहम्मद अजीज सैफी की यह खास रिपोर्ट। मैं हाजी अनीस सैफी, ऑल इंडिया सैफी काउंसिल का राष्ट्रीय नेशनल संयोजक। मैं पूरे 51वें सैफी डे की पूरे हिंदुस्तान के सैफी समाज को मुबारकबाद देनी चाहता हूं और यही दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हर साल खुशी के साथ ये सैफी डे मनाया जाए। क्या कुछ कहेंगे कि सैफी डे किस तरह से मना रहे हैं? सैफी डे यही मना रहे हैं, ये सदुद्दीन भाई के यहाँ सैफी डे हुआ है, उनकी सदारत में हुआ है और हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि सैफी डे से कि लोगों की भलाई के लिए काम करें, गरीब बच्चों की शादी करें, अपने इस सैफी के जाने। मैं रईसुद्दीन सैफी। सैफी डे के मौके पर क्या कुछ कहना चाहिए? सैफी डे के मौके पर देश को ये संदेश देना है कि आज ऑल इंडिया सैफी काउंसिल ने विकास नगर के अंदर जो बेहतरीन प्रोग्राम किया है, ये मुबारकबादी के मुस्तहिक है और सैफी समाज के अंदर सैफी समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनके अंदर किस तरीके से बिजनेस को लेकर आज लोगों ने पढ़ाई को लेकर, बिजनेस को लेकर आगे बढ़ने के लेकर जो सुझाव और सहयोग दिए, मुबारकबादी के मुस्तहिक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हाजी चांद मोहम्मद सैफी साहब मंच पर मौजूद हैं। उन्होंने जो बेशकीमती सुझाव दिए हैं संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, जो जिम्मेदारी सदरों को दी है, उनसे कहा कि आप संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कीजिएगा। हम सदर विधानसभा से और जो बोर्ड की बॉडी बनेगी वहाँ की ब्लॉक की, उनसे हर महीने जाकर उनके बैठकर उनसे मीटिंग लेंगे और समाज को जो मजबूती दिशा देंगे। आज हर क्षेत्र में सैफी समाज आगे बढ़ रहा है। सैफी समाज आगे बढ़ रहा है, सैफी समाज तरक्की कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है सैफी समाज। और एक मायूसी ये है हमारे पूरे समाज और कौम के अंदर, वक्फ बोर्ड का जो जिक्र से आया है हमारे ऊपर थोपा गया सरकारों ने। कमी ये है कि हमारे लोगों की नुमाइंदगी सरकार में नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये आह्वान कर रही है कि हमें सड़कों पर उतरना है। जिस दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल होगी, उस दिन हमारा ऑल इंडिया सैफी काउंसिल का संगठन उसके पेश रहेगा, सड़कों पर उतरेगा, गिरफ्तारी देगा, धरना प्रदर्शन करेगा। जब तक सरकार इसको वापस नहीं ले लेती, समाज हमारा इसमें आगे पेश है। वक्त फैसले को तो लेकर कई मुस्लिम संगठन है जो इसका। देखिए सर, अभी मैं कहने लगूँ एक जज के घर 150 करोड़ रुपए मिले, इसका मतलब पूरी जुडिशरी चोर थोड़ी हो गई। कोई कुट्टी भर लोग ऐसे होते हैं जो इनके अंदर ये चीजें पाई जाती है। किसी को पैसे देके भी बहलाया फुसलाया जा सकता, हो सकता है उनके हित की कोई बात उसमें हो, ना समझी की वजह से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक आदमी गलत है तो पूरे समाज या पूरे औकाफ को गलत बताया जाए। कहीं ना कहीं आप मानते हैं जो वक्त का फैसला है हाँ बिल्कुल गलत, वो समाज वो कौम के हित में। उसके लिए हम जो भी दस्तूर हमें इजाजत देता है, उसके लिए हम आईन को साथ पूरे, क्योंकि 232 MP जो सदन के अंदर खड़े रहे, वो हिंदू मुस्लिम एकता, सरदार भाई, महिलाएं, दलित भाई जो सदन के अंदर रात को 2 बजे खड़ी रही, हम उनके मुबारकबाद है वो देते हैं। और उनसे ये बात आपके मंच के माध्यम से और टीवी के चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, कहीं भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, हमसे 2 कदम आगे खड़े रहकर आपका सहयोग करेंगे। सैफी डे हमारा 51वां सैफी डे है
मैं पहले तो विकास नगर के लोगों को बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा और सभी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी मेहनत और ईमानदारी से ये काम किया है और इसमें इतनी रौनक की है, तो सभी लोग जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दूसरी बात ये है, मैंने आज जो यहाँ से मैसेज दिया है वो ये दिया है कि हमारी जो ज़कात और फितरा जाता है वो इतना जाता है कि अगर हम उसको ईमानदारी से इस्तेमाल करें तो हम अपनी यूनिवर्सिटी और अपने खड़े कर सकते हैं अपने सैफी के, क्योंकि हम एक ऐसी कौम रह गए जिनके पास ना कोई सैफी स्कूल है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई हॉस्पिटल है, जबकि हम 6 करोड़ की आबादी रखते हैं। तो अभी तो मैंने सिर्फ यही अपील की है कि भाई अपने फितरे को और ज़कात को जो है इस तरह से दो जो कल को काम आ जाए हमारी बिरादरी। अगर हम बात करें तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए सैफी ने तो बहुत तरक्की की है। आज हमारे बच्चे डॉक्टर हैं, IPS हैं, IAS हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो हमारी बिरादर ने बहुत तरक्की की। अब हम एजुकेशन पे नहीं कहते, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं। अब तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी बिरादर को एक यूनिवर्सिटी मिले, हॉस्पिटल मिले, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां शहरों के कॉलेजों में उसमें ना जाए। दूसरी बात ये है कि आज हम इस पे और थोड़ा काम करेंगे कि हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, तो हमें उन अपनी बच्चियों को मुर्तद होने से बचाना है। इतने पैसे हमारे पास में आते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, क्यों ना हम उन पैसे को इस तरह से इस्तेमाल करें जो गरीब बच्चियां हैं उनकी टाइम पे शादियां हो जाए और ये हमारी बच्चियां मुर्तद होने से बच जाएं। हम अभी मैं गुड़गांव रहता हूँ, हम गुड़गांव में काम कर रहे हैं। हमने हरियाणा कब्रिस्तान लिया 250 गज का, जो अल्लाह की कंप्लीट हो चुकी है, तो थोड़ी सी हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। सैफी कौम बहुत मेहनत का कौम है, मेहनत भी कर रही है और इंशाल्लाह उम्मीद भी यही है और अपील भी मेरी अपनी कौम से यही है कि मेहनत करो और ईमानदारी से अपने पैसे को खर्च करो। सरकारी सेवाओं में किस तरह का योगदान है सैफी समाज? इसका सरकारी फूलमाला सरकारी सेवाओं में जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो सरकारी सेवा IAS भी आए हैं, IPS भी आए हैं, डॉक्टर भी आए हैं, इंजीनियर भी आए हैं, आर्किटेक्ट भी आए हैं। सरकारी बढ़ रही है डे बाई डे। अब लोगों में ना जागरूकता आ गई है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और खास तौर पे हमारी बच्चियां बहुत अच्छी पढ़ रही हैं। अपने परिचय, मेरा नाम चांद मोहम्मद है, ऑल इंडिया सैफी काउंसिल का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और मैं गुड़गांव रहता हूँ। मोहम्मद उमर सैफी, ऑल इंडिया सैफी काउंसिल में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, और 51वें सैफी डे की मुबारकबाद। हमने ये उत्साह त्योहार की तरह मनाया है और जी जान से मेहनत करी है कि हम बिरादरी के काम ज्यादा से ज्यादा काम करें। हमारी पूरी टीम ने, ऑल इंडिया की, चांद भाई, अनीस भाई, सबने प्रण लिया कि हम रात दिन एक करके बिरादरी का काम करेंगे, बिरादरी को आगे ले जाने का काम करेंगे। छोटा हो बड़ा हो, बिरादरी के लिए, बिरादरी वाला हमारे लिए सब कुछ एक समान है। अस्सलाम वालेकुम। एक अहम सवाल, सैफी डे की शुरुआत कहाँ पे हुई? सैफी डे की शुरुआत दिल्ली में पहली बार मनाया गया। नाम अमरोहा से मिला था, जो सैफी नाम मिला था वो हमें अमरोहा से मिला था। उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद करके कम से कम 1 महीना पड़े रहे, लाखों आदमी वहां पर रहा, तब ये सैफी नाम मिला। उसको नाम को आगे बढ़ाने का काम हमारी अमरोहा की टीम, दिल्ली की टीम ने मिलके इस मैं फहीमुद्दीन सैफी, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ वीक, ऑल इंडिया सैफी काउंसिल। क्या कुछ कहेंगे आज? आज सभी तमाम देशवासियों को सैफी डे की मुबारकबाद। और आज 51वां सैफी डे हम मना रहे हैं और तमाम जो हमारे सैफी समाज के युवाओं ने देश का नाम रोशन किया है, हमारे समाज का नाम रोशन किया है, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो एथलीट्स हो, गेम्स हो, सभी जगह हमारे सैफी समाज के युवाओं ने, लोगों ने, बड़े सीनियर लोगों ने प्रोत्साहन किया और युवाओं ने इस नाम को आगे बढ़ाया, युवाओं ने इस नाम को चमकाने का काम किया। मेरा नाम मोहम्मद सदरुद्दीन सैफी। क्या कुछ कहेंगे? मैं सबसे पहले देशवासियों को 51वें सैफी डे की सबको मुबारकबाद देता हूँ और खासकर दिल्ली प्रदेश जो हमारी कमेटी चल रही है, ऑल इंडिया की है, दिल्ली की है, विकास नगर, और विकास नगर को मैं जानबूझ के कहूँगा क्योंकि विकास नगर रात दिन आज 21 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं और 21 साल में माशाल्लाह सब मिलजुल के काम कर रहे हैं और सबके काम चल रहे हैं। और आगे से हमने किया कि इससे अच्छा और आगे आप काम करेंगे और अगले सैफी डे सब मिलजुल के मनाते रहेंगे, लेकिन उसके बीच में भी बिरादरी का काम जोरों शोरों से होगा। कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया सैफी समाज?
सैफी समाज बहुत ऊंचा उठा है और हमारे बड़ों की देन रही है, ऑल इंडिया काउंसिल की बहुत बड़ी देन रही है, बहुत काम किया। पहले हम लोगों ने यहाँ पे सिलाई सेंटर चलाए, मेडिकल स्टोर चल रहे थे यहाँ पे, सिलाई क्या नाम है इसका, मेडिकल की भी चल रही थी, डिस्पेंसरियाँ भी चल रही थी, तो आगे भी इंशाल्लाह ये काम करते हैं। सरकारी सेवाओं की अगर बात करें तो कहाँ से नहीं, सरकारी सेवा भी जो जानकारी होती है, कई लोग हमारे ऑफिस चल रहे हैं, जितनी हमें जानकारी मिलती है तो हम लोगों को काम करते हैं।